हेलो एवरीवन। एवरेज की हमारी दो क्लास हो गई थी, आज हमारी तीसरी क्लास है। तो एवरेज के आगे के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें क्या है, देयर आर थ्री नेचुरल नंबर इफ एवरेज ऑफ एनी टू नंबर इज एडेड विद द थर्ड नंबर टू 24 20 80 विल बी ऑब्टेन, फाइंड ऑल द नेचुरल नंबर। यानी कि जो हमने लास्ट में कल क्वेश्चन किया था जिसमें कि फोर नंबर थे, थ्री को ऐड कर रहे थे, थ्री के क्या कर रहे थे, थ्री को ऐड कर रहे थे प्लस फोर को कर रहे थे, तो हमें एक नंबर ऑब्टेन हो रहा था। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कल जैसा हमने किया था उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे। कैसे किया था, मैंने नेचुरल नंबर कौन कौन से लिए थे, नेचुरल नंबर इक्वल टू ए बी एंड सी। ए प्लस बी बाई टू प्लस का सी इक्वल टू क्या, 24। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस टू सी इक्वल टू 24 इंटू टू। तो ए प्लस बी प्लस टू सी इक्वल टू क्या आएगा, 48। ये आएगा। ये आ गया, ए प्लस बी प्लस टू सी इक्वल टू 48। इसी तरीके से हम दूसरा लेंगे, क्या लेंगे, ए प्लस सी बाई टू प्लस बी इक्वल टू 20। तो ए प्लस सी प्लस का टू बी इक्वल टू 40। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ऐसे ही हम क्या लेंगे, थर्ड लेंगे, b प्लस सी बाई टू प्लस का a इक्वल टू क्या, 18। तो b प्लस सी प्लस 2a इक्वल टू 36। ये थर्ड इक्वेशन है। ऐड करेंगे, क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस टू सी प्लस का, ये फर्स्ट है। अब सेकेंड को ऐड करेंगे, सेकेंड a प्लस सी प्लस टू बी प्लस का b प्लस सी प्लस टू ए इक्वल टू क्या आएगा, 48, 40 और 36। ये तीनों मैंने ऐड कर दी, ए और 2a, यानी कि 4a प्लस 4b प्लस 4c इक्वल टू ये क्या आएगा, 6 और 8 14, 1 3 4 7 4 11 1 12। ये हमारा आ गया। यहां से मैंने क्या लिया, 4 कॉमन लिया, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया, 124। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ गया 124/4। ये कट जाएगा 3 1 से। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 31। ये इसे मैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 48 लिखूंगा, और ए बी सी की क्या वैल्यू आई, 31। तो सी की वैल्यू मेरे पास आएगी 17। ऐसे ही यहां पे a प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 40। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 7। v की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 7।
7 क्यों आएगी, 9 आएगी ना, 9 क्या आएगी, 9। ऐसे ही जब यहां पे करेंगे, यहां पे क्या आएगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 36, तो a की वैल्यू आएगी 5, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू क्या आई 5, b की 9 और c की 17। ये हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएगी। ए बी सी जो हमने नेचुरल नंबर माने थे उनकी क्या वैल्यू आ गई, 5, 9 और 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड बॉयज ऑफ स्कूल is 12 years and of girls is 11 years. If the total number of boys are 480, then find number of girls if the average of school 11 years 9 month। ओके, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एवरेज एज जो लड़के हैं, लड़कों की किसी स्कूल में लड़कों की एवरेज एज हमें दी है 12 इयर्स। एक कोई स्कूल है उसमें क्या है, गर्ल्स और बॉयज है। कोई एक स्कूल है इसमें क्या है, गर्ल्स और बॉयज है। जो बॉयज हैं उनकी एवरेज एज 12 इयर्स दी गई है। 12 इयर्स क्या है, उनकी एवरेज एज। और जो गर्ल्स हैं उनकी एवरेज एज है 11 इयर्स। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की एवरेज एज कितनी दी गई है, 11 इयर्स। बॉयज की दी गई है 12 इयर्स और जो 11 इयर्स दी गई है गर्ल्स की। और क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है कि बॉयज कितने हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज दिया गया है 480, यानी कि कितने बॉयज हैं उसमें, 480 बॉयज हैं। तो गर्ल्स की संख्या हमसे पूछ रहा है कि गर्ल्स इसमें कितनी है। यदि जो स्कूल है, स्कूल है इसमें गर्ल्स और बॉयज हैं, अगर स्कूल के गर्ल्स और बॉयज की एवरेज एज 11 इयर्स 9 मंथ है, टोटल यानी कि जो स्कूल है, स्कूल की जो टोटल स्ट्रेंथ है बॉयज एंड गर्ल्स, उनकी एवरेज एज कितनी दे रहा है, 11 इयर्स 9 मंथ। तो इसमें एक तो हम जैसा करते थे उसी टाइप का करेंगे। क्या है, कैसे करते थे, टोटल हमें क्या दिया है 11 सही 3/4 इयर्स, ये हमें दिया गया है। बॉयज की क्या दी गई है, बॉयज की हमें दी गई है 12, बॉयज की हमें 12 इयर्स दी गई है और जो गर्ल्स है उनकी क्या दी गई है 11 इयर्स।
ठीक। तो जो बॉयज है उसकी बॉयज की जो टोटल है स्कूल, जो टोटल है बॉयज एंड गर्ल्स को मिलाकर स्कूल की एवरेज उससे कितनी ज्यादा है, उससे प्लस का 1/4 ज्यादा है। और गर्ल्स की कितनी कम है, माइनस का 3/4 ईयर्स कम है, माइनस का 3/4 ईयर्स कम है। ठीक, ये हमें दी गई है, ये हमें क्या दिया है, 1/4 इंटू 480 माइनस का 3/4 एक्स इक्वल टू 11 सही 3/4। ये क्या आएगा 120। ये एज है, एज से हमें कोई मतलब नहीं है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू आ जाएगा 120, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 4/3, ये 4 से कैंसिल आउट हुआ तो x इक्वल टू क्या आ गया 160, यानी कि 160। स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं, 160 गर्ल्स हैं। स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं, 160 गर्ल्स हैं। अब इसे हम करते हैं मिक्सचर एंड एडिशन से। बॉयज की एवरेज एज 12 इयर्स, गर्ल्स की कितनी 11 इयर्स, इन दोनों की एवरेज क्या हुआ 11 सही 3/4 इयर्स। ठीक है, ये क्या आएगा 3/4, ये आएगा 1/, ये क्या आएगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं। तो बॉयज क्या है 3 यूनिट इक्वल टू 3 यूनिट इक्वल टू क्या है 480 बॉयज है, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा 1 यूनिट इक्वल टू होगा 160 बॉयज। ये कितने से कटेगा 160 बॉयज होगा, यानी कि 160 होगा 160 होगा। तो गर्ल्स कितनी है 1 यूनिट, तो गर्ल्स की क्या आ जाएगी 160 आ जाएगी, 160 गर्ल्स। ठीक है, ऐसे ये कोई भी है, दो मेथड है, किसी से भी आप कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If the bowling average of if the bowling average of bowler is 12.4 run per wicket, he takes 10 wickets in his next inning. Why given 52 runs due to this. His bowling average
is improved by 0.4 run per find the total number of wicket taken by him at present। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द बॉलिंग एवरेज ऑफ बॉलर इज 12.4 पर रन पर विकेट, यानी कि एक कोई बॉलर है जिसका बॉलिंग एवरेज क्या है 12.4 रन पर विकेट, he takes 10 wicket in his next inning by given 52 runs, due to this his bowling average is improved by 0.4 runs per wicket, find the total number of wicket taken by him at present। यानी कि एक कोई बॉलर है, उसका पहले क्या था, एवरेज बॉलिंग एवरेज क्या था 12.4 रन पर विकेट था। इसके बाद में उसने क्या किया, नेक्स्ट इनिंग में 10 विकेट लिए, 52 रन देकर 10 विकेट लिए, जिससे उसका क्या हुआ, एवरेज इंप्रूव हो गया। उसका जो बॉलिंग एवरेज इंप्रूव होके कितना इंप्रूव हुआ, 0.4 रन पर विकेट इंप्रूव हो गया। आपको ये इंप्रूव होगा तो ये 12.4 बढ़ेगा कि घटेगा, ये घटेगा। क्यों, पहले वो क्या कर रहा था कि 12 यानी 12.4 रन अगर देता था तो उसे एक विकेट मिल जाती थी एवरेज के हिसाब से। एवरेज उसका जो आ रहा था 12.4 रन देने के बाद उसे एक विकेट मिल जाती थी। लेकिन अब उसने 0.4 रन का इंप्रूवमेंट किया, तो अब उसे 12 रन देने पर ही एक विकेट मिल जाएगी। तो इसका क्या है, ये इंप्रूवमेंट है, यानी कि 12.4 से अब ये क्या आ जाएगा, 12 रन पर विकेट आ जाएगा। यानी कि आप सिर्फ को 12 रन देने के बाद एक विकेट ले सकता है, उसका एवरेज आ जाएगा। आप जो मैच की कमेंट्री या मैच की जो डिस्प्ले देखते हो तो वे सब यही चीजें लिखी रहती है, इकोनॉमी, एवरेज, ये वो, विकेट, ये सब वही है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकिंग बाय हिम एट प्रेजेंट, यानी कि हमें उसकी टोटल नंबर ऑफ विकेट निकालनी है। इसके भी हम दो तरीके से करेंगे, एक तो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन है और एक हम यहां देखते हैं। यहां पे जो बॉलिंग एवरेज इक्वल टू क्या होगा, टोटल रन अपॉन टोटल विकेट, ये बॉलिंग एवरेज होता है। ठीक है, अब उसने क्या किया है, उसका बॉलिंग मैंने मान लिया टोटल विकेट x है, तो क्या मैंने माना टोटल विकेट मैंने मान ली x है, टोटल विकेट इक्वल टू x है। तो उसका टोटल रन कितने हो जाएंगे, टोटल रन इक्वल टू ये इनिंग है उससे पहले का मैं ले रहा हूं, इनिंग से पहले का ले रहा हूं, तो टोटल रन हो जाएंगे इसके 12.4x, ये इसके टोटल रन होगा, ये टोटल विकेट हो गए। अब उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, इंप्रूवमेंट किया है। क्या इंप्रूवमेंट किया है,
12.4x यानी ये टोटल रन प्लस के 52 रन देने के बाद टोटल विकेट कितनी है उसकी x प्लस का 10 के बाद उसने इंप्रूवमेंट क्या किया है 12 रन का किया है। ये आएगा जो इक्वेशन बनेगी, जो ये बोल रहा है, जो सेकंड कंडीशन जो दे रहा है कि 10 विकेट उसने 52 रन देकर 10 विकेट लिए, उसका मीनिंग ये बोल रहा है, यानी कि जो उसने पहले लिए थे, जो उसका पहले का एवरेज था 12.4 रन पर विकेट, वो ये है, यानी कि बॉलिंग एवरेज बराबर टोटल रन अपॉन टोटल विकेट। तो टोटल विकेट मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैंने x मान ली। टोटल रन, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 12.4 रखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 12.4x हो जाएगा। अब फिर से इसी फॉर्मूले में मैंने रख दिया, जो दूसरा एवरेज है वही मैंने इस फॉर्मूले में रख दिया। तो इस फॉर्मूले में रखने के बाद मुझे क्या पता था, मुझे इसका टोटल रन पता थे। टोटल रन क्या थे 12.4x, यानी कि जो पहले की इनिंग थी उसके ये टोटल रन थे, प्लस जो एक और उसने नेक्स्ट इनिंग खेली उसमें उसने 52 रन दिए। इसके बाद में पिछली इनिंग जो पहले एवरेज था, जो टोटल विकेट थी वो x थी, 10 विकेट लेने के बाद उसका क्या हो गया, एवरेज इंप्रूव होके क्या हो गया 12 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 12.4x प्लस के 52 इक्वल टू x, 12x प्लस का 120, तो ये इस साइड आएगा, ये इस साइड जाएगा, तो 0.4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.4x इक्वल टू आ जाएगा 8 और 6, तो x इक्वल टू आ जाएगा, ये 4 से ये कट जाएगा, तो ये 1, 2 का 7 और ये 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये, तो प्रेजेंट में क्या रन हो जाएंगे, प्रेजेंट में विकेट क्या हो जाएंगी 170 प्लस का 10 इक्वल टू 180 विकेट्स, ये हो जाएंगी उसकी 180 विकेट्स हो जाएंगी। ये समझ में आया कैसे किया। अब इसके बाद में मैं डायरेक्ट करता हूं, जो कि हमारा क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, जो बोल रहा है उससे मैं करता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 30 सेकेंड में आ जाएगा। कैसे, उसने कितना दे रखा है 12.4, ठीक है, कितना दे रखा है 12.4, इसका 10 विकेट लेने 10 विकेट लेने के लिए कितने 52 रन देता है, तो इसका एवरेज क्या आएगा 5.2, इन दोनों का एवरेज क्या है 12, ये इससे घटाओ, ये इससे घटाओ, कितने आएंगे, ये आएंगे 6.8, ये कितने आएंगे 0.4, ये पॉइंट से पॉइंट गया, ये 4 से कितना आया 17, ये 1 हुआ, ये 4 से कैंसिल आउट होगा, तो 1 यूनिट हमें क्या दे रहा है 10 विकेट, तो 17 यूनिट क्या होगा 170 विकेट, ये दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 70 प्लस 10 विकेट इक्वल टू हो जाएगा 180 विकेट। ये हमारा किससे आया, डायरेक्ट हमारा आ गया किससे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ठीक है, नेक्स्ट A batsman scores, नेक्स्ट क्वेश्चन है a batsman
A batsman scores 87 runs in his 17th inning due to this his average increased by 3 runs. Find his current average. Find his current average. A बैट्समैन, एक बैट्समैन है जिसने 7th यानी कि अपनी 17वीं यूनिट में 87 रन मार दिए। कोई एक बैट्समैन है, इसने अपनी 17वीं इनिंग में 87 रन मार दिए, जिससे क्या हुआ 16 इनिंग तक जो उसका तो क्या हुआ उसका क्या हुआ कि जो 16 इनिंग तक का उसका एवरेज था, उससे क्या हो गया, उसका एवरेज 3 ज्यादा हो गया। 3 ज्यादा कब हुआ, जब उसने 17वीं इनिंग में 87 रन बनाए। तो हमसे पूछ रहा है कि करंट एवरेज उसका क्या है। इसे भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं मानता हूं लेट एवरेज ऑफ इनिंग इक्वल टू एक्स पर इनिंग। तो क्या हुआ कि 16 इनिंग का एवरेज क्या होगा उसका, 16 इनिंग तक उसने बैटिंग किया तो उसका 16 इनिंग का एवरेज क्या होगा 16x। क्या होगा 16x प्लस उसने क्या किया 87 रन और मार दिए, तो क्या हुआ उसका जो इनिंग थी 17वीं इनिंग में क्या हुआ, जो उसका एवरेज इंप्रूव होके 3 रन और बढ़ गया। तो 17 इनिंग एक्स इनिंग प्लस का 3 क्या हुआ है, जो रन है वो उसका बढ़ा है, यानी कि उसके एवरेज में 3 रन बढ़े हैं। तो 17x प्लस का 3 ये हो गया। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 16x प्लस का 87 इक्वल टू 17x प्लस का 51। तो x इक्वल टू क्या आएगा 87 माइनस का 51। तो ये x की वैल्यू आई 6 और 3 36 आई, यानी x की वैल्यू क्या आई 36 आई। यानी कि उसकी 16 इनिंग तक उसके क्या थे, 16 इनिंग तक उसका एवरेज क्या था 36 रन था। यानी कि उसका 16 इनिंग तक उसका एवरेज क्या था 36 रन। तो इसका क्या होगा प्रेजेंट एवरेज क्या होगा 36 प्लस का 3 इक्वल टू 39 रन। ठीक है, इसका प्रेजेंट एवरेज हो जाएगा 39 रन। 36 पहले का था, 3 ये 17वीं इनिंग में बना दिया, तो इसका क्या होगा 39 रन हो गया एवरेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, अ बैट्समैन हैज certain average in his 11 innings. He scores 90 runs in 12th inning. Due to this his average decreased by 5 runs. Find his current average. ये दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है कि 11 यूनिट तक, यानी 11 यूनिट बार बार निकल रहा है, ये एवरेज, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें 11 यूनिट तक कोई एक बल्लेबाज है, उसकी 11 यूनिट तक एक निश्चित एवरेज रहा होगा, कोई भी मैं एक्स मान लूंगा कि उसका 11 यूनिट तक क्या रहा होगा, एक्स एवरेज रहा होगा। लेकिन 12 यूनिट में, उस 12 इनिंग में क्या किया उसने, 90 रन मार दिए। उसने क्या किया, 12 यूनिट में उसने सिर्फ और सिर्फ क्या 90 रन बनाए, जिससे क्या हुआ, उसका 5 रन एवरेज घट गया, जिससे क्या हुआ, उसका 5 रन एवरेज घट गया। तो हमसे पूछ रहा है कि करंट एवरेज क्या होगा। ये जिस हिसाब से 90 रन मारने के बाद में इसका 5 रन घट रहा है एवरेज में, ये मुझे लग रहा है सन डॉन ब्रैडमैन है, उनका एवरेज रहा होगा, ठीक, उन्हीं के एवरेज टाइप का लग रहा है। ये आदमी 90 रन मारने के बाद भी 5 रन उसका एवरेज घट रहा है। तो 11 यूनिट तक का हमारा क्या है, 11x प्लस का 90 इक्वल टू 12x माइनस का 5। पिछले क्वेश्चन के जिस हिसाब से मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, उसी के हिसाब से मैंने ये लिख दिया, यानी कि 11 यूनिट, यानी मैंने क्या माना, एक यूनिट का जो एवरेज रहा होगा वो x है, तो 11 यूनिट का 11x प्लस 90 इक्वल टू 12x माइनस का 5। तो 11x प्लस का 90 इक्वल टू क्या है, 12x माइनस का 60। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 रन, यानी x की वैल्यू क्या आई, 150, x की वैल्यू क्या आई, 150 रन। अब ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कितना हो रहा है, x क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये हमें निकालना है। तो ये आएगी प्रेजेंट एवरेज क्या आ जाएगा, 150 माइनस का 5 इक्वल टू 145 रन, ठीक है, ये आ जाएगा प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटिंग टाइम कितना हो गया, मेरे 35 मिनट हुए। द बैटिंग एवरेज ऑफ अ बैट्समैन
बैट्समैन in his 40 inning 40 inning 40 inning is 50 runs. If the difference between his highest and lowest score is 172. If these both inning are excluded, then his average becomes 48. Calculate the highest score. एक कोई बैट्समैन है उसका 40 इनिंग का एवरेज कितना दिया है, 50 रन्स दिया है, तो इसका टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल रन्स कितने हो जाएंगे 2000, यानी कि 40 इनिंग कोई एक बैट्समैन है जो 40 इनिंग खेलता है और 50 रन प्रति इनिंग के हिसाब से बनाता है, तो उसका रन काउंट हम कर लेंगे टोटल उसने कितने रन बनाए। इफ द डिफरेंस बिटवीन हिज हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर इज 172, दूसरी कंडीशन हमें दी गई है, यदि उसके हाईएस्ट और लोएस्ट रन का डिफरेंस 172 रन है और हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग जिस इनिंग में उसने हाईएस्ट रन बनाए और जिस इनिंग में उसने लोएस्ट रन बनाए, उन दोनों इनिंग को हम क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो उसका एवरेज कितना बनता है, 48 रन सिर्फ बचता है। तो हमसे पूछा गया कि उसकी हाईएस्ट स्कोर क्या रहा होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 इनिंग 40 टोटल क्या, टोटल रन, टोटल रन्स ऑफ 40 इनिंग क्या होगा, 40 इंटू 50 रन्स, ये हो जाएंगे 2000 रन्स। अब क्या किया जाए, अब क्या किया उसने, हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दिया है कि हाईएस्ट क्या बनता है 48, तो हाईएस्ट और लोएस्ट यूनिट को आप हटा दो तो कितनी इनिंग बचेंगे, 38 इनिंग। 38 इनिंग का टोटल सम क्या आएगा रन का, 38 इंटू 48, ये आ जाएगा आपका 24 रन्स। इसमें से हम क्या करेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट निकालेंगे तो मुझे आ जाएगा 176 रन्स आ जाएंगे। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है हाईएस्ट और लोएस्ट का 172, यानी कि दोनों को ऐड किया जाता है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट को ऐड किया जाता है तो 172 आता है, और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट यानी उनका डिफरेंस निकाला जाता है तो 176
6 आता है। इसका हम निकालेंगे तो या तो हाईएस्ट ही निकालना है, इसे दोनों को ऐड कर दो तो ये 2h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2h इक्वल टू क्या आ जाएगा 2h, दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस ऐड करने पर तो ये l से l कट जाएगा तो 2h इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 7 7 4 3, तो ये h इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 7 और 4, 174 क्या आ जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा 174। और इसमें यदि मैं वैल्यू रख दूंगा इसमें तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, l की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, तो उसकी हाईएस्ट जो बैट्समैन है उसके हाईएस्ट इनिंग का स्कोर क्या है 174 और जो उसकी लोएस्ट इनिंग का स्कोर है 2 रन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The average weight of some student in class 47. The average weight of some student in a class 43 kg. When 4 new student are include the average weight becomes 42.5 kg and the weight of those 4 student are 42, 36.5, 36.5, 39 and 42.5 kg. Find the total number of student क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक कोई क्लास है उसमें कुछ स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की जो संख्या है वो हमें निकालनी है, जो टोटल स्टूडेंट है उनकी संख्या हमें निकालनी है, लेकिन जो टोटल स्टूडेंट है उनका एवरेज वेट हमें दिया गया है। एवरेज वेट कितना दिया गया 42 kg, यानी कि जो स्टूडेंट है उनका एवरेज वेट 42 kg दिया गया है। जब उनका वेट का एवरेज किया जाता है तो क्या आता है 43 kg आता है। इसके बाद में क्या हुआ कि 4 स्टूडेंट और आ गए, यानी कि 4 न्यू एडमिशन और आ गए। 4 न्यू एडमिशन आने से क्या हो गया, जो क्लास थी उसका एवरेज वेट घट गया, कितना रह गया 42.5।
केजी, यानी कि जो चार आए हैं स्टूडेंट उनका एवरेज वेट 43 से कम रहा होगा, इसीलिए तो ये एवरेज वेट क्या होगा, कम हुआ। कितना हो गया, 42.5 केजी। लेकिन जो चार स्टूडेंट आए, जब उनका वेट चेक किया गया तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका 42 निकला केजी, 36.5 केजी, 39 और 42.5 केजी उनका वेट निकला। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। इसका हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से करते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से कैसे करना है, 43 केजी है, इन चारों का क्या होगा 42, 36.5, 39 और 42.5, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 6 8 और 9 17, 2 19 8 20, फिर से क्या आ गई 2, 4 और 3 7, 7 और 3 7 और 3 7 3 10, 14 2 16, तो ये क्या आ गया 16/4, तो ये आ गया 40 केजी। यानी कि जो 4 स्टूडेंट आए हैं उनका एवरेज वेट क्या निकल के आएगा 40 केजी। आप अलग से भी निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं, मैं एवरेज बता चुका हूं, तो उसी हिसाब से आप निकालोगे तो 40 केजी आ जाएगा। इनका जो एवरेज वेट 4 स्टूडेंट जब ज्वाइन करते हैं क्लास को तो क्या रह जाता है 42.5 केजी। ये कितना है 0.5, ये कितना सॉरी ये 2.5 होगा ना, 2.5, ये 2.5 केजी होगा। यहां से कितना बचेगा 0.5 केजी। 0.5 केजी यानी कि 0.5 यूनिट, 0.5 यूनिट मार कर भी परेशान कर रहा है। 0.5 यूनिट इक्वल टू कितने स्टूडेंट आए हैं 4, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 8। जब आप 8 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 8 का मल्टीप्लाई मैंने किया तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 20 + 8 कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 20 + 8 हो जाएंगे 28। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 28 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आगे के जो भी क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।